हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 11th लेक्चर है और आज हम आपको 10x का ग्राफ बताने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? ग्राफ ऑफ 10x। तो मान लो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू 10x। ठीक है, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू 10x। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स था, कॉस एक्स था। ठीक है, उसमें मैंने आपको डोमेन रेंज के बारे में बताया था कि यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं। जब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो 10 यहाँ पे ऑलरेडी है, देखिए 10x है, तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो ओवरऑल फंक्शन सॉल्व करके जो y का वैल्यू आएगा उसको क्या बोलते हैं? जो y का वैल्यू आएगा उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, और जो यहाँ पे हमें x का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, जो x का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो ध्यान से देखना आप लोग कि y इक्वल टू जो 10x जो फंक्शन है, 10x को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं साइन x बटे में कॉस x। आपने 10th में पढ़ा होगा या मेरा फर्स्ट लेक्चर जाकर देख लेना, मैंने बताया है आपको। ठीक है, ध्यान से देखना, 10x जो होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x बाई कॉस x। तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग को बेसिक मैथ में मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन हो उसके नीचे में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। कॉस एक्स जो है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होता है, अगर कॉस एक्स जीरो होता है तो ये ओवरऑल फंक्शन जो है किसको टेंड करेगा? अगर कॉस एक्स जीरो होता है तो ये ओवरऑल फंक्शन जो हो, ये जो ओवरऑल फंक्शन है ये जीरो होता नहीं, मतलब जीरो को टेंड करेगा। ये जीरो को टेंड करता है। ठीक है, मतलब जीरो की तरफ जैसे जाएगा ना तो ये ओवरऑल फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? मैंने आपको बताया था पहले कि 1/, अगर जीरो करते हैं, ठीक है, अगर जैसे 1/, नीचे जीरो आता है तो ये इन्फिनिटी को टेंड करने लगता है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाने लगता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर होता है ये p/q को फॉर्म होता है, बट q डज नॉट इक्वल टू जीरो। आपने पढ़ा होगा, नीचे जो होता है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाता है तो ये इन्फानाइट को चला जाएगा। इन्फानाइट का मतलब ये होता है कि इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी लिख दो आप। इन्फानाइट का मतलब हो सकता है, इन्फानाइट मतलब जिस अनंत वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको? तो ध्यान से देखना आप लोग, साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स दिया हुआ है 10x का वैल्यू। तो हम लोगों को क्या नहीं चाहिए? नीचे में कभी भी जीरो नहीं चाहिए। तो जीरो नहीं चाहिए यानी कॉस एक्स का जो वैल्यू है ये कभी हमको जीरो नहीं चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि कॉस एक्स जीरो कब कब होता है? कॉस एक्स जीरो कब होता है? जब जब कॉस एक्स जीरो होगा तब उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ठीक है, कॉस एक्स जब जब जीरो होगा तब तब उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो 10x का जो वैल्यू, 10x का जो डोमेन होगा, ध्यान से रखना, 10x का जो डोमेन होगा उसमें हम सारे वैल्यू लेंगे, बट याद रहे जहाँ पे 10x 1/0 देगा इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या किए कि इसको 10x को साइन एक्स बटे कॉस एक्स, मतलब चेंज कर दिए, 10x को इसमें चेंज कर दिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब ध्यान से रखना, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। ठीक है, बट मेरे को कॉस एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है तो इसका रेंज देखना ध्यान से, इसका रेंज -1 से +1 के बीच में आता है। इसका रेंज जो है -1 और +1 के बीच में आता है। बट याद रहे नीचे में हम लोग को जो कॉस एक्स जीरो एक बार जीरो भी देगा, कॉस एक्स जीरो भी देता है, बट जब जब जीरो देगा तब तब हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखो साइन एक्स बटे में कॉस एक्स जब नीचे में जीरो आ जाएगा तो ये फंक्शन जो ओवरऑल अनडिफाइन हो जाएगा, ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा। समझ में रहा है? जब नीचे जीरो आता है तो अनडिफाइन हो जाता है, फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रहे आप लोगों को, हम लोगों को जीरो नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा? देखा ध्यान से, इसका रेंज और डोमेन क्या होगा? ध्यान से देखना आप लोग कि इसमें नीचे से मेरे को प्रॉब्लम है, कॉस एक्स से प्रॉब्लम है, साइन एक्स से प्रॉब्लम है। साइन एक्स को एक्स का वैल्यू कुछ भी दे, या इसका रेंज -1 से +1 के बीच में होता है साइन एक्स का रेंज।
तो ऊपर में कुछ भी आए इससे तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, कॉस एक्स को जीरो नहीं होना चाहिए। तो याद रहना ये कंडीशन हम लगाएंगे, ठीक है। 10x का, अब 10x का में x का वैल्यू सब कुछ पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जब cos 10x को हम इसमें चेंज कर सकते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर, बट ये जीरो जहाँ देता है उसको छोड़ देना है। तो ध्यान रखना, ये ऑल रियल नंबर, ये ऑल रियल नंबर, बट यहाँ पे जीरो दे रहा है उसको छोड़ के। cos x जीरो कब देता है, cos x जीरो कब देता है, cos x जीरो देता है 2n + 1 π/2 पे cos x जीरो देता है, ठीक है। cos x जीरो कब देता है, 2n + 1 π/2 पे। अगर ये आपको पता करना है कि cos x जीरो कब जीरो देता है cos x, ठीक है, इस पोजीशन n का वैल्यू पुट करते जाओ, जो एंगल निकल कर आएगा, n का वैल्यू जीरो पुट करो, n का वैल्यू 1 पुट करो, n का वैल्यू 2 पुट करो, जो आप वैल्यू पुट करते जाओ, जो एंगल निकल कर आएगा उस एंगल पे cos x जीरो देता है, ठीक है। अब वो जो एंगल आएगा, वो जो बार बार एंगल आएगा, उस एंगल को मेरे को नहीं लेना है, क्यों, जब जीरो देगा तब तो ये फंक्शन अनडिफाइंड की तरफ जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मेरे को जीरो नहीं लेना है, नीचे जीरो नहीं लेना है। आपने भी 10th में पढ़ा होगा, जीरो नीचे नहीं लेना है, ठीक है। तो 10x का ओवरऑल 10x का जो डोमेन होगा, वो 10x का जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा, इसका रेड पेन से लिख देते हैं, ठीक है। इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, बट क्या, ये एंगल छोड़कर 2n + 1 π/2, बट एक्सेप्ट क्या होगा 2n + 1 π/2, इसको छोड़ के, ठीक है। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, बट 2n + 1 π/2, क्यों इसको छोड़ के, क्यों, क्योंकि ये जब एंगल लेंगे तब नीचे cos x बैठा हुआ है और जीरो देगा, वो नीचे cos x बैठा हुआ है और वो जीरो देगा। जब ये जीरो देगा तो ओवरऑल फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया था कि अभी इसका यूज करने वाला है, ठीक है, अभी मैं इसका यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसका ग्राफ बता रहे हैं आपको, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने क्या किया, चलिए एक बार आपको बेसिक बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर x का वैल्यू आप जीरो पुट करते हैं, अगर 10x का वैल्यू जीरो पुट करते हैं, 0 डिग्री, मतलब जीरो का मतलब 0 डिग्री, तो y का वैल्यू जब 10x जीरो का वैल्यू क्या होता है, 10 जीरो का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। अगर 10 पाई तो मतलब 30 डिग्री होता है, तो 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 होता है। 10 आप π/4 पुट करो, π/4 का मतलब 45 डिग्री, 10 45 डिग्री पुट करो तो 1 हो जाएगा। 10 45 से 60 डिग्री पुट करो, 10 60 डिग्री पुट करोगे तो √3 आएगा। π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो 10 के जगह पर x का वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, ध्यान से देखना, x का वैल्यू पहले ये पुट किए, फिर x का वैल्यू ये पुट किए, फिर x का वैल्यू ये देख सकते हैं, x का वैल्यू 0, फिर x का वैल्यू π/6, फिर x का वैल्यू π/4, फिर x का वैल्यू π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री। x का वैल्यू जब 60 डिग्री रखे तो ओवरऑल 10x का वैल्यू 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। x का वैल्यू π/2 पुट कर दिए, ध्यान देना, x का वैल्यू π/2 पुट कर दिए, ध्यान देना, π/2 पुट किए तो क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, कुछ भी, मतलब कुछ भी आ जाएगा। ध्यान से रखना, π/2 का मतलब क्या होता है, ध्यान से रखना, 10x जो होता है यहाँ पे 10 π/2, 10 π/2 का मतलब क्या होता है, साइन π/2 बटे में cos π/2। साइन π/2 तो 1 देता है, बट cos π/2 जीरो देता है, तो 1/0 क्या होता है, ये इनफाइनाइट होता है। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब ये इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा, ठीक है। 1/0 इनफाइनाइट होता है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बताया था, आपको नंबर सिस्टम जब पढ़ाए होंगे उसी में बताए होंगे, ठीक है। तो जब अगर एंगल का वैल्यू हम लोग π/2 लेते हैं, अगर गलती से π/2 ले लेते हैं, तो ये ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आएगा, y कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब इनफाइनाइट का मतलब अनंत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ऐसे ऐसे एंगल का वैल्यू डालते जाएंगे, एंगल का वैल्यू डालते जाओ, π/2 डालो, अगर यहाँ तो क्या आएगा, -√3 आएगा। अगर 3π/4 डालो तो -1 आ जाएगा। 5π/6 डालो तो -1/3 आ जाएगा। फिर पाई डालोगे, पाई पे 0 दे देगा। एंगल जीरो पे अगर 0 रखे तो 0 रिजल्ट दिया, अब पाई रखेंगे तो भी 0 देगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से करना, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब ध्यान से करना, सबसे पहले जब x का वैल्यू 0 रखे तो 0 दिया, x का वैल्यू, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ध्यान से करना आप लोग,
ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस पर हम नंबर लाइन प्लॉट कर दिए, नंबर लाइन जो है ये इसमें नंबर प्लॉट कर दिए 0.4, 0.8, 1.2, 1 मतलब 0.4 से इंक्रीज किए हैं। इधर में भी निगेटिव में इंक्रीज किए हैं। यहाँ पे एंगल लिख दिया है, ठीक है। एंगल π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 पाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आया, यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आया, मतलब इसको सॉल्व करके y का वैल्यू क्या आएगा 0। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, पॉइंट यहाँ कहीं आया। जब x का वैल्यू π/6 पुट किए तो y का वैल्यू 1/√3 आ गया। 1/√3 का मतलब होता है 0.58, 0.58। तो 0.58 का मतलब जस्ट 0.4 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, यानी ये एंगल पुट किए तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आया, यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना 0.4 पुट किए तो 1 आ गया, 0.4 पुट किए 0.4 किए तो वही देखो 0.1 कहाँ आएगा, 1.2 है, ये 0.8 है, तो 1.2 और 0.8 के बीच में कहीं यहाँ पे आएगा 1 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 0.8 है, ये 0.2 है, तो 1 इसके बीच में नहीं कहीं आएगा। ये 1 कब आ रहा है, 1 कब आ रहा है जब π/4 पुट कर रहा है। π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री पुट करने पे 1 आ रहा है। जब π/3 पुट किए तो √3 आ रहा है, π/3 पुट किए तो √3 का वैल्यू क्या था 1.73। 1.73 का मतलब 0, देखो ये 1.6 है, ये 1.73, तो यानी 1.73 इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ कहीं, यानी ये पॉइंट जब 0.π/3 पुट कर रहे थे 1.73 यहाँ कहीं आ रहा है, ध्यान से रखना यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइन देखिए ध्यान से कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज करते करते इंक्रीज करते जा रहा है, ध्यान से किएगा, ये ऐसे जा रहा है। बट जैसे π/2 पुट किए, π/2 का मतलब हो गया कि यहाँ पे ध्यान से रखना sin π/2 cos π/2 तो 1/2, ये इन्फिनिटी चला जा रहा है, ये इन्फिनिटी के चला जा रहा है। इन्फिनिटी मतलब ये अनंत तक, ये जैसे π/2 के पास जाएगा, जैसे यहाँ पे x के वैल्यू हम जैसे π/2 पुट करेंगे, ठीक है, π/2 पुट करेंगे तो ये कहाँ चला जा रहा है, इन्फिनिटी के चला जा रहा है, इन्फिनिटी को, इधर ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। ये दोनों मतलब टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, लेकिन बहुत ऊपर तक जाएगा ऐसे, समझ में आ रहा है। जैसे π/2 पुट किए तो ये इन्फिनिटी को चला गया, इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखना आप लोग, 10 का वैल्यू, 10 जो है x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू आप π/2 पुट करते हो प्लस π/2 तो ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा। बट यहाँ पे अगर 10 π/2 माइनस पुट करते हो, माइनस π/2, समझ में आ रहा है, ये प्लस था, अगर माइनस π/2 पुट करते हो तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, ये इतना क्लियर हुआ। अगर हम माइनस π/2 पुट करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी को 10 करेगा, ठीक है। डिक्टो ये वैल्यू अगर हम पॉजिटिव में लिया है ना, वही वैल्यू अगर हम निगेटिव में लेते हैं, ये एंगल निगेटिव में लेते हैं, तो ऐसे ही पॉइंट इधर नीचे भी आएगा, ऐसे ही डिक्टो पॉइंट नीचे भी आएगा। बट यहाँ पे अगर ध्यान से x का वैल्यू π/2 पुट किए, x का वैल्यू π/2 पुट किए, प्लस π/2 पुट किए तो प्लस इन्फिनिटी गया। बट x का वैल्यू अगर माइनस π/2 पुट करते हैं तो यहाँ पे माइनस, ध्यान से माइनस π/2 करते हैं तो माइनस π/2 तो -1 आ जाएगा, -1/0 तो -1/- इन्फिनिटी जाएगा ये। तो ये कुछ पॉइंट इधर ऐसे आएगा, ये पॉइंट इधर भी ऐसे ही आएगा, कुछ ऐसे, ये माइनस इन्फिनिटी को 10 करेगा। समझ में आ रहा है कैसे ग्राफ ड्रॉ किए, एक एक पॉइंट बताया कि 0 पुट किए तो यहाँ पे आया, π/6 पुट किए तो यहाँ पे आया, तो पॉइंट यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे गया, करते गए तो इसको ऐसे ड्रॉ कर दिए, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिए, इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखना आप लोग, π/2 तक यहाँ तक तो पुट कर दिए, π/2 तक जो पॉइंट था उसको पुट कर दिए सारे, यहाँ पे इन्फिनिटी चला गया। बट π/2 के जस्ट आगे पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, π/2 के जस्ट आगे, π/2 के जस्ट आगे क्या है 3π/3 है, 3π/3 पुट किए, बस -√3 आ गया। 3π/3 पुट किए, 3π/3 पुट किए तो -√3 आ गया। -√3 का वैल्यू क्या था -1.73, -1.73 का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट -1.73 का है, ये -1.73, ये जब ये पॉइंट पुट किए, ये माइनस क्या है, -3 क्या है, π/3 के बाद, π/3 के बाद ये सॉरी 2π/3 है, यहाँ पे ध्यान रखना 2π/3 है, ठीक है। π/2 के बाद 2π/3 पुट किए तो क्या आया, 1 पॉइंट माइनस में आया 1.73, तो 2π/3 के बाद
माइनस में 1 पॉइंट, माइनस में देखो 1.6 है, मेरे को क्या चाहिए 1.7, तो 1.6 के जस्ट थोड़ा नीचे कहीं 1.7 आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये कब पॉइंट आ रहा है, ये जब -2π/3 पुट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखना ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अगर हम 3π/4 पुट करते तो -1 आ जा रहा है। 3π/4 पुट किए, 3π/4 यहाँ पे है, 3π/4 पुट किए तो 1 आ गया, 1, 3π/4 पे -1 आ गया, -1, तो -1 ध्यान रखना है, ये 1.2 है तो -1 जस्ट इसका थोड़ा नीचे इधर ऊपर आएगा, ये -1.2 है तो 1.2 से यानी 1 यहाँ पे होगा तभी ना 1.2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये 1.2 है तो 1 कहीं इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, मेरा बोलने का होता है 0.8 के जस्ट इधर होगा और 1.2 का जस्ट बीच में कहीं होगा, तो ये 1 कहीं -1 यहाँ पे कहीं आएगा। ये -1 कब आ रहा है, जब 3π/4 पुट करने पे -1 आ रहा है। अब ध्यान देना 5π/6 पुट किए, 5π/6 पुट किए तो क्या आ गया -1/√3, इसका वैल्यू होता है -0.58, -0.58 का मतलब है -0.5, तो 0.4 के जस्ट आगे होगा 5, 0.4 है, मेरे को क्या चाहिए 0.58, तो 0.58 जस्ट इसका थोड़ा सा आगे होगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये क्या 5π/6 पुट करने पे 0.58 आ रहा है ये। ठीक है, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। अब देखना पाई पुट किए तो 0 हो गया, जैसे पाई पुट किए तो x का वैल्यू 0, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। तो ध्यान से इसको मिलाओ, आप इसको मैच कराओ, इसको आप, ठीक है, इसको आप मैच कराओ, तो ध्यान से ये नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इसको मिलाओ ध्यान से, ऐसा आ रहा है, ऐसे है ना। ध्यान देखना आप लोग कि π/2 पे, π/2 से इधर देखो, ध्यान देखना ये π/2 से पहले क्या था 2π/3, इधर पुट किए तो देखो ये जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे 0 के पास टेंड कर रहा था, जैसे जैसे एंगल इधर जा रहा था वैसे वैसे ये हाइट इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, इन्फिनिटी जैसे π/2 के पास आएगा बस ये भी इन्फिनिटी के पास चला जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी के पास चला जाएगा ग्राफ। डिटो ये ग्राफ इधर भी ऐसे ही बनेगा, ये ग्राफ इधर भी ऐसे ही बनेगा, समझ में आया, ये ग्राफ इधर भी ऐसे ही बनेगा। इतना क्लियर हुआ, ये पॉइंट पाई है, ये 0 है, इधर भी ऐसे ही बनेगा, इसके आगे भी ऐसे ही बनते जाएगा। तो ध्यान से देखना इसका रेंज क्या है, इसका डोमेन तो बता दिया आपको कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 × π/2, π/2 पे ये इन्फिनिटी को टेंड कर जा रहा है, इसलिए ये पॉइंट को हम नहीं लेंगे। इस पॉइंट को लेंगे जैसे ही π/2 आएगा तो ये इन्फिनिटी को भाग जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, तो इसके डोमेन में ये नहीं लेंगे। तो इसका रेंज देखना ध्यान से, ये ग्राफ का रेंज का मतलब होता है हाइट, इसका हाइट क्या है देखो, इधर में इन्फिनिटी गया है, ये वाइड हाइट की इन्फिनिटी तरफ गया है, इधर में भी इन्फिनिटी गया है, इधर में भी इन्फिनिटी गया है, इधर में भी इन्फिनिटी गया है। तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर, इसका रेंज क्या होगा ऑल रियल नंबर। 10x का ग्राफ समझ में आया आप लोग को, 10x का ग्राफ समझ में आया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि x का वैल्यू पुट किया, इसमें x का वैल्यू पुट करते गए, जैसे जैसे x का वैल्यू पुट किए, x का वैल्यू 0 पुट किए थे, ओवरऑल सॉल्व होकर क्या निकला, y का वैल्यू निकला 0, फिर x का वैल्यू ये पुट किए, ये तो सॉल्व होकर y का वैल्यू निकला π/1/√3। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करते गए निकलते गया। तो ये जो y का वैल्यू निकल रहा है, ये रेंज है, ये x का वैल्यू जो पुट कर रहे हैं ये डोमेन है। बट याद रखना क्या हम रेंज में क्या हम इनपुट में सिर्फ 0 ही पुट कर सकते हैं, π/6 ही पुट कर सकते हैं, नहीं -π/6 पुट ये भी तो पुट कर सकते हैं ना, माइनस ये सारा पॉजिटिव में पुट किया, हम सारा निगेटिव में भी पुट कर सकते हैं। अब उतना सारा पुट करेंगे तो आपको मतलब इसमें स्पेस भी तो चाहिए ना, तो बस इतना ही पुट करके आपको विजुअलाइज करा दिए ग्राफ को कि ऐसे ग्राफ होता है। आगे आप निगेटिव में पुट करोगे तो निगेटिव में भी ऐसा ही D2 बनते जाएगा, इधर में भी ऐसे ही बनते जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका डोमेन जो होगा इसमें x का वैल्यू हम सारा कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट π/2 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इसलिए जब जब π/2 पुट करेंगे तब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तब इन्फिनिटी आएगा। इसलिए जिस पोजीशन पे 10x इन्फिनिटी देता है उस पोजीशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए कि इस एंगल पे 10x हमेशा इन्फिनिटी को जाएगा, इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ऑल रियल नंबर में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। और इसका रेंज ऑल रियल नंबर, क्योंकि इधर प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। इतना क्लियर हुआ?
तो ध्यान से देखना आप लोग, इतना समझ में आ गया। तो ध्यान से देखना आप लोग, 10x जो है जीरो कब कब दे रहा है, 10x जो है जीरो कब कब दे रहा है, ठीक है। तो 10x एक बार जीरो पे जीरो दिया था, फिर पाई पे जीरो दिया था, जीरो पाई, 2 पाई पे जीरो देगा, 3 पाई पे जीरो देगा। 10x जीरो कब कब दे रहा है, तो जीरो पे जीरो दे रहा है, पाई पे जीरो दे रहा है, 2 पाई पे जीरो दे रहा है, 3 पाई पे जीरो दे रहा है, ऐसे करते जाता है। निगेटिव में भी ऐसे ही जाएगा, माइनस पाई पे जीरो देगा, -2 पाई पे जीरो देगा, -3 पाई पे जीरो देगा 10x। तो आपको कुछ ऐसे दिख रहा है कि 10x जीरो दे रहा है कब, x का जो x बिलोंग्स टू n पाई, x बिलोंग्स टू n पाई, n का वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, 1 तो 1 पाई, 2 तो 2 पाई, जो n जो है n बिलोंग्स टू i, n जो है इंटीजर है। इतना क्लियर हुआ। तो 10x जीरो कब कब देगा, n पाई पे 10x जीरो देता है, ठीक है। 10x जीरो कब कब देता है, n पाई पे। इतना क्लियर हुआ 10x के बारे में। अब इसका इन्फॉर्मेशन निकालना है 10x के बारे में। 10x के बारे में मैंने क्या क्या देखा, तो 10x जो होता है कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x, ठीक है, वो फंक्शन का नाम है 10x, ठीक है। तो मैंने ये देखा फर्स्ट में कि जीरो कब देता है, 10x जीरो कब देता है, जब उसका x का वैल्यू क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू i, n का वैल्यू हमेशा इंटीजर होना चाहिए। दूसरा रीजन, दूसरा ये कि इसका 10x का डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है 10x का। तो 10x का डोमेन क्या देखा था हम लोग, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई 2, इसका ये डोमेन होता है। 10x का रेंज क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देख चुके हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है क्या, 10x का डोमेन सॉरी रेंज ये होता है ऑल रियल नंबर। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से ना, ये फंक्शन जो होता है 10x जो फंक्शन है, ये 10x जो फंक्शन है, क्या ये बॉन्डेड है, क्या ये 10x जो है ये क्या बॉन्डेड फंक्शन है, ये बॉन्डेड का मतलब होता है क्या, ये ध्यान से रखना। पहले साइन एक्स था ऐसे ऐसे घूम रहा था, इतना ही -1 और +1 के बीच में घूम रहा था साइन एक्स, लेकिन ये देखो ये इसका कोई रोकने वाला नहीं है, ये इन्फिनाइट की तरफ भाग रहा है, ये इसको भी कोई रोकने वाला नहीं है, ये इन्फिनाइट की तरफ भाग रहा है एकदम। ये बॉन्डेड फंक्शन नहीं है, ये ऑन बॉन्डेड फंक्शन है। ये क्या है, ऑन BOUNDED, ये ऑन बॉन्डेड फंक्शन है। 10x जो है ये ऑन बॉन्डेड फंक्शन है। इसका टाइम पीरियड ध्यान से रखना, ये टाइम पीरियड का मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, ध्यान रखना ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये बिल्कुल है। क्यों, ध्यान रखना ये एक टाइम पीरियड पे रिपीट कर रहा है कि नहीं, देखना जीरो पे, फिर डिटो ऐसे ही ग्राफ यहाँ पे रिपीट किया है, ठीक है, पाई पे रिपीट किया है, दिख रहा है ये ऐसे ही ग्राफ, देखो ये ग्राफ ऐसे बन गया ना, फिर पाई पे ऐसे ही बना है, फिर 2 पाई पे ऐसे ही बनेगा। तो ये जो है फंक्शन, इसका टाइम पीरियड जो होता है ये पाई होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जीरो से पाई के बीच में कितना डिस्टेंस है, पाई का है, फिर पाई से 2 पाई, फिर 3 पाई, तो ये हर पाई पे ये ग्राफ जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये फंक्शन ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन जो 10x जो फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन है। इतना क्लियर आया, इतना क्लियर समझ में आया, इतना क्लियर समझ में आया। अब ध्यान से देखना, एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, 10x जो होता है, 10x जो होता है, ये 10x ये जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये इंक्रीजिंग कब कब होता है, इसका जो डोमेन का वैल्यू होता है ना, आप इसके डोमेन में से उठाकर कुछ भी वैल्यू डाल दो, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। कैसे, अब ध्यान से देखना, यहाँ से ध्यान से देखना, इधर वैल्यू x का वैल्यू इधर में कम होता है, इधर में कम होता है, इधर में x का वैल्यू ज़्यादा होता है। आपको पता है ये जीरो होता है, इधर में निगेटिव होता है, इधर में पॉजिटिव होता है, आपको बताए होंगे। अरे यार भाई, ये 5 क्लास के 6वां क्लास के बुक्स में मैथ्स में मिलेगा आपको, y एक्सिस में जो लेफ्ट साइड में होता है निगेटिव होता है, या राइट साइड में पॉजिटिव होता है। तो इधर में जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा, इधर में जाओ तो वैल्यू इंक्रीज करता है। ध्यान से इधर में ये कब -π/2 है ना, ये -π/2 है, तो -π/2 पे ये जो इन्फिनिटी की तरफ था, ठीक है। तो इसका y का वैल्यू जो था, y का वैल्यू सबसे बहुत ज़्यादा माइनस इन्फिनिटी में था, माइनस इन्फिनिटी था। y का वैल्यू जो π/2 था, x का वैल्यू थोड़ा सा कम लिए तो y का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम था, समझाया। x का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा क्या लिया, y का वैल्यू यहाँ पे आ गया, x का वैल्यू और ज़्यादा लिए, y का वैल्यू यहाँ आ गया, y का वैल्यू ध्यान से देखना माइनस इन्फिनिटी बहुत कम हो गया, ठीक है। x का वैल्यू अगर हम π/4 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम -π/4 लेते हैं,
ठीक है। तो y का वैल्यू -1 आएगा, y का वैल्यू -1 कहीं यहाँ पे आएगा, y का वैल्यू ध्यान से रखना। पहले x का वैल्यू बहुत कम था, पहले सॉरी x का वैल्यू कम था तो y का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आया था, x का वैल्यू थोड़ा सा कम लिए, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब था कि ध्यान से रखना, पहले था कि y का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम था, फिर y का वैल्यू थोड़ा -1 हो गया, फिर y का वैल्यू ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ठीक है। पहले y का वैल्यू क्या था, पहले देखिए ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा कम था, y का वैल्यू बहुत कम था। y का वैल्यू का मतलब ये है कि ये y जो है ना, ये ग्राफ जो है ये -इन्फिनिटी में गया है, -इन्फिनिटी में गया है, फिर -1 पे आया है, ऐसे करके देखते इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रहा है, पहले -इन्फिनिटी में था, फिर -1 पे आया, फिर -1 से थोड़ा 0.8 पे जाएगा, फिर 0.4 पे जाएगा, ऐसे करते करते फिर 0 पे जाएगा, फिर माइनस से बाहर निकल जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, ऐसे करके 0.8 पे जाएगा, फिर 1.2 पे जाएगा, फिर 1.6 पे जाएगा, फिर ऐसे करके जा रहा है, फिर प्लस इन्फिनिटी यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान से ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते इंक्रीज, इसलिए इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं ये। बट इंक्रीज कब करता है, ये अपने डोमेन के अंदर करता है, ये इंक्रीज कब करता है, ये अपने डोमेन, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, ये अपने डोमेन के अंदर ही इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो 10x के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या मिला, ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना आप लोग, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बताया आप लोग को, ठीक है। इससे ये इन्फॉर्मेशन निकला कि 10x का ग्राफ जो होता है वो n पाई पे 0 देता है, जब जब n पाई आएगा तब तक 0 देगा। इसका डोमेन होता है, इसका रेंज होता है, रेंज ऑल रियल नंबर होता है। ये फंक्शन जो होता है बाउंडेड फंक्शन नहीं होता है, ये ऑन बाउंडेड फंक्शन होता है। इसको मतलब किसी रेंज के अंदर इसको कैद करके नहीं रख सकते। ये जो होता है एकदम मतलब इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये इन्फाइनाइट प्लस में जाता है और इन्फाइनाइट माइनस में जाता है ये, ठीक है। ये टाइम पीरियड पे बार बार रिपीट ग्राफ करता है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही कवर करके रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कॉट एक्स के साथ, ठीक है। कॉट एक्स के ग्राफ के बारे में बताएंगे आपको। अगर ये लेक्चर आपको अगर समझ में नहीं आया होगा, 10x ग्राफ आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बोलना, मैं किसी और मेथड से कोई और तरीका से आपको फिर से समझाकर एक और वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में आप थैंक यू जरूर लिखें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।